राउल्ट का नियम क्लास 12 केमिस्ट्री का एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी गेन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा राउल्ट का नियम होता है वो चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 केमिस्ट्री का बिलियन नामक चैप्टर से हमारा है। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक, तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं। और जो ये फ्रेंड्स राउल्ट का नियम है ना, ये 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। मैं आपसे बार बार बता दूं, ये जितने भी हमारे इसके पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो राउल्ट के नियम पर अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो थ्योरी जरूर से मिल जाएगी। ठीक है, राउल्ट का नियम लिखिए, इसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, ये सब चीज़ें पूछ लेता है। ठीक, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ राउल्ट का नियम। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस राउल्ट के नियम के बारे में पूरी जानकारी हम लोग अर्जित कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें वीडियो हम लोग। देखिएगा, राउल्ट हमारे एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1887 में हमारा ये नियम दिया था। ठीक है, ये आपको जो ईस्वी दे रखी है इसको याद रखना है। ठीक है, 1887। ठीक है, 1887। ठीक, ये आपको याद में रखना है। तो राउल्ट हमारे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1887 में एक नियम दिया। और ये जो नियम था वो क्या था कि आवासशील पदार्थों के द्रव विलायकों में विलयनों के वाष्प दाब अवनमन पर अनेक प्रयोग किए। ये जो हमारा यहाँ पर खिचड़ी जितनी बनाई गई है ना, इसके बारे में आपको ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। जो लैंग्वेज है मैंने लैंग्वेज को लिख रखा है ना, तो बस ऐसे आपको पढ़ लेना है। बाकी जो भी जैसे आवासशील पदार्थ क्या होता है, द्रव विलायक क्या होता है, वाष्प दाब अवनमन क्या होता है, इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ, ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं थोड़ा सा एक पेज ले लेता हूँ ना। देखिएगा, मैंने पेज ले लिया, पेज लिया मैंने। ठीक, तो ये देखिए, एक सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं। ठीक है, बीकर जैसे आपके पास भगोना होता है ना जिसमें आप लोग चावल को पकाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये क्या किया, बीकर लिया। ठीक है, इसको केमिस्ट्री की भाषा में, ठीक है, विज्ञान की भाषा में बीकर बोलते हैं। ठीक है, ठीक, तो हम लोगों ने क्या लिया, एक बीकर लिया। इसमें हम लोगों ने क्या किया, जल भर लिया। जल हमारा क्या है, विलायक है। ठीक है, विलेय, सॉरी विलायक। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जल है। ये हमारा क्या है, जल है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा क्या है, जल है। ठीक, तो हम लोगों ने एक बीकर लिया, इसमें क्या किया, आराम से जल भर लिया। ठीक है, और हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कुछ टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक, कुछ जैसे आपके पास भट्टियाँ होती हैं उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको हीट देंगे तो आपको पता है जब हीट देंगे धीरे धीरे जल क्या होगा, ये वाष्प बनता जाएगा। ठीक है, वाष्प बनकर क्या होगा, इन्वायरमेंट में यानी वातावरण में फैलता जाता है। ठीक है, जैसे आपको पता है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपके पास जो बारिश होती है कैसे होती है, जैसे जो समुद्र और नदियाँ होती हैं उसमें जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, जब खूब हाई टेम्परेचर होता है जैसे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो समुद्र का पानी होता है, जो ऊपर की लेयर्स होती हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे वहाँ से वाष्पित होता है, जल वाष्पित होकर वातावरण में चला जाता है। ठीक है, तो वातावरण में जाता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो जल जाता है वो धीरे धीरे एक, पहले एक लेयर बनता है, उसके बाद दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे ऐसे करके क्या होता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, जब वो लेयर्स मोटी हो जाती हैं तो वो वातावरण में क्या होती हैं, टिक नहीं पाती हैं। टिक नहीं पाती तो वो नीचे आती हैं, तो उसी को हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर हमारे घर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। ठीक है, तो बारिश होने का भी वही फैक्ट होता है सेम जैसे यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक बीकर लिया, बीकर में जल भरा। ठीक है, जल हमारा क्या होता है, द्रव होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको क्या किया, हीट किया। ठीक है, हीट किया तो आपको पता है सिंपल, जो यहाँ पर ये क्या होगा, वाष्पित होगा, वाष्पित होकर वातावरण में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हम एक काम करें, अगर इसको जो हमारा बीकर इसको हम लोग बंद कर दें, ठीक है, बंद कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा सर, ये होगा कि जो यहाँ से निकलेंगी क्या, वाष्पित होती, जो हमारा वाष्पन की क्रिया हो रही है, जो वाष्पन की क्रिया हो रही है उससे जो हमारी छोटी छोटी, जो आपको पता है वो अदृश्य होती हैं बूंदें ना, जो निकलती हैं वायुमंडल में जाती हैं, वो अदृश्य होती हैं हमारे नग्न आँखों से, यानी सूक्ष्म आँखों से, मतलब सूक्ष्म दृष्टियों से नहीं देखी जा सकती ना। तो जो निकलेंगी वो क्या होंगी, यहाँ पर जो हम जिस चीज़ से हम लोग ढकेंगे उस पर क्या होंगी, धीरे धीरे आकर एकत्रित होंगी, और एकत्रित होकर वो क्या होंगी, एक मोटी लेयर के रूप में कन्वर्ट होती जाएंगी। ठीक है, मतलब पहले एक लेयर होगा, उसके बाद फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, क्योंकि जब ये लगातार हीट देते जाएंगे तो वही तो होगा, यहाँ से वाष्पित होता रहेगा, ये क्या होगा, मोटा मोटा लेयर होता जाएगा। ठीक है, जब ये मोटा हो जाएगा तो आपको पता है बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जब बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो फिर से क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, फिर से इसी बीकर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर होता है क्या होता है, लगातार चलता रहता है। ठीक है, अगर हीट देते रहें और इसको ढके रहें तो ये प्रोसीजर क्या होगा, लगातार चलता जाएगा। ठीक है,
तो इन्होंने क्या किया, हमारे जो राहुल भाई साहब थे, इन्होंने क्या इसमें क्या किया कि ये जो हमारा ये क्रिया हो रहा था, जो वाष्प बन रहा था, ठीक है, इन्होंने इसमें यहाँ पर कुछ मतलब दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया, इसमें आवासशील पदार्थ डाल दिया। जैसे यहाँ पर क्या था, आवासशील पदार्थ। अब क्या होता है आवासशील पदार्थ, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो आवासशील पदार्थ क्या होता है, तो आवासशील पदार्थ वो पदार्थ होता है जिसका वाष्पन क्या हो, ना हो सके, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ आवासशील पदार्थ, ठीक है। तो आवासशील पदार्थ में जैसे हमारा क्या आता है, नमक आता है, ठीक है। नमक आता है। नमक क्या होता है, आवासशील पदार्थ होता है, इसका वाष्पन नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक, क्योंकि नमक क्या होता है, मतलब कि जैसे जल की बूंदें क्या होती हैं, छोटे छोटे उसमें होकर उड़ जाती हैं वायुमंडल में, लेकिन नमक क्या होता है, आप लोग नमक का घोल बनाइए, घोल बनाकर रख दीजिए, मतलब कहाँ पर, जहाँ पर आपकी बहुत तेज धूप पड़ रही हो, ठीक है। वहाँ पर जब आप लोग रखेंगे तो जितना भी जल रहेगा वो सब उड़ जाएगा, लेकिन जो नमक रहेगा आपके तली में बैठ जाएगा, ठीक है। मतलब जिस भी पात्र में आप लोग रखेंगे उसमें क्या होगा, नीचे आपको नमक दिखाई देगा, जल उड़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो नमक हमारा क्या है, वो आवासशील पदार्थ है, ठीक है। तो राउल्ट ने हमारे क्या किया, जो हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, ये जो हमारा जल था, द्रव था, इसमें जल मतलब जल है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, हमारा मान लेते हैं विलायक है, ठीक है। क्योंकि जिसकी मात्रा अधिक होती है, आप लोगों ने विलयन में पढ़ा है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है। तो जल हमारा, इस जल की मात्रा अधिक है तो हमारा विलायक हो गया। इसमें हम लोगों ने क्या किया, नमक डाल दिया, ठीक है, आवासशील पदार्थ डाल दिया, ठीक। तो जो जिसकी मात्रा कम होती है, आपको पता है वो क्या होता है, विलेय होता है, ठीक है। तो विलेय, विलायक और विलयन, इन तीनों के बारे में आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। जब नमक और जल का दोनों को मिक्स कर देते हैं तो विलयन बनता है। जिसकी मात्रा कम होती है, नमक कम होता है, तो ये हमारा विलेय होता है, ठीक है। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है हमारा क्या होता है, विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है, ओके। तो ये जानना है आपको। तो इन्होंने किया बेसिकली, जो हमारा ये था द्रव था, इसमें इन्होंने क्या किया, आवासशील पदार्थ मिला दिया, जैसे नमक डाल दिया, ठीक है। तो जब इन्होंने नमक डाला तो इन्होंने देखा जो हमारी ये वाष्पन की क्रिया हो रही थी, इस पर कुछ इफेक्ट पड़ गया। इफेक्ट क्या पड़ा कि जो वाष्पन की क्रिया बहुत तेजी से हो रही थी वो धीमी पड़ गई, ठीक है। जब धीमी पड़ गई तो इन्होंने यही देखा कि वाष्पन की क्रिया क्या थी, बहुत मतलब जिस स्पीड से चल रही थी, जैसे मान लीजिए अगर इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, जैसे मान लेते हैं, एक मतलब छोटा पैमाना मानते हैं ये थी, तो इन्होंने देखा कि ये 2 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा कम पड़ गई। तो इन्होंने इसी के ऊपर एक नियम दिया जिसे बोलते हैं क्या, राउल्ट का नियम बोलते हैं, ठीक है। तो यही था, इन्होंने मोटा मोटा क्या किया, जल दिया, मतलब विलायक लिया, विलायक में क्या किया, इन्होंने आवासशील पदार्थ मिलाया, फिर देखा कि जो वाष्पन की क्रिया हो रही थी वो धीमी पड़ गई, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि एक नियम के थ्रू इन्होंने सभी लोगों को समझाया, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या, राउल्ट का नियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये था। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, तो क्या किया, और उनसे प्राप्त परिणामों के आधार पर, ठीक है, मतलब जो इन्होंने किया यहाँ पर एक्सपेरिमेंट, उससे जो हमारे रिजल्ट निकले, आधार पर एक नियम की रचना की, जिसे क्या बोलते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं, ठीक है, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं, ठीक। अब राउल्ट का नियम देख लेते हैं क्या इन्होंने दिया था, ठीक है। इस सब चीज़ों के बारे में क्या समझाया था इन्होंने। तो इन्होंने कहा था क्या, राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ आप लोगों को। आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, जब इसको डाला तो क्या हुआ, जो वाष्पन की क्रिया हो रही थी वो क्या कम पड़ गई, ठीक है। जब वो जो कम पड़ गई उसी को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। अवनमन का मतलब यही होता है कम पड़ना, ठीक है। तो आपेक्षिक अवनमन का मतलब यही होता है कि कम पड़ गई, ठीक है, मतलब कि वाष्पन की क्रिया क्या थी, पहले तेज चल रही थी, अब कम हो गई, ठीक है। तो यही होता है आपेक्षिक अवनमन। तो यही बोल रहे हैं कि आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। मतलब जो हमारा नमक और जल को मिलाकर जो हम लोगों ने विलयन बनाया था, विलयन में विलेय के, जो विलेय मतलब जो हमारा नमक था, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सब लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को आपको याद रखना है। मैंने बताया आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, विलयन बताया क्या होता है, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सब होता है। अब इसका हम क्या देख लेते हैं, मतलब फार्मूला क्या दिया था इन्होंने, ठीक है, क्योंकि फार्मूला ही हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो मैं एक बार और बताऊँ आपको, तो यहाँ पर देखिए, जो हम लोगों ने यहाँ पर एक बीकर लिया है ना, इस बीकर को हम लोग मान लेते हैं कि सामान्य ताप है, ठीक है। टेम्परेचर हमारा क्या है, यहाँ पर सामान्य है, नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, सामान्य ताप है, ठीक। तो इन्होंने सामान्य ताप पर जो इन्होंने फार्मूला दिया था, वो टेम्परेचर क्या था, वो टेम्परेचर क्या था, नॉर्मल था, ठीक है। जिस टेम्परेचर पर इन्होंने ये फार्मूला दिया है, ठीक है। तो फार्मूला क्या दिया था, अगर सामान्य ताप पर शुद्ध विलायक, मतलब विलायक हमारा क्या है,
प्योर विलायक है, विलायक क्या है हमारा नमक मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आवासशील पदार्थ विलायक की आवासशील पदार्थ क्या था हमारा नमक था। तो आवासशील यहाँ पर मैं लिखता हूँ सामान्य ताप पर, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर शुद्ध विलायक, ठीक है, शुद्ध विलायक, सामान्य ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, का वाष्प दाब, का वाष्प दाब, ठीक है, सामान्य ताप पर, ठीक है, हमारा टेम्परेचर क्या है सामान्य, ठीक है, पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक हमारा क्या है नमक है, ठीक है, उसका वाष्प दाब हम मान लेते हैं क्या है पी नॉट है, ठीक है, उसका दाब मतलब वाष्प दाब क्या है पी नॉट मान लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसी टेम्परेचर पर, ठीक है, इसी टेम्परेचर पर किसका दाब मान लेते हैं विलयन का, ठीक है, क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर विलायक का है, क्योंकि विलयन में ही तो सॉरी विलायक में ही तो हमारा विलय मिला हुआ है, तो इसी टेम्परेचर पर मान लेते हैं किसका विलयन का, ठीक है, विलयन का, विलयन का क्या है वाष्प दाब क्या मान लेते हैं सामान्य ताप पर विलयन का वाष्प दाब क्या मान लेते हैं हम लोग पी एस मान लेते हैं, ठीक है, पी एस मान लेते हैं, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा, सामान्य ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हम लोगों ने पी नॉट माना, और इसी टेम्परेचर पर विलयन का वाष्प दाब हम लोगों ने क्या माना पी एस माना, ठीक है, ये दोनों है। और विलयन में जो हमारे विलेय घुले हुए हैं ना, विलयन में जो हमारे विलेय घुले हैं और जो विलायक हैं उनके मोलों की संख्या भी हमें कुछ माननी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं विलयन में घुले, विलयन में घुले विलेय की मोलों की संख्या, ठीक है, विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, ठीक, मोलों की संख्या, ठीक है, जो हमारे विलयन में घुले हैं विलेय, विलेय हमारा क्या है नमक है ना, नमक के मोलों की संख्या हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं क्या स्मॉल एन है, ठीक है। और इसी प्रकार विलयन में घुले विलेय की मोलों की संख्या, ठीक है, क्योंकि विलेय हमारा क्या है जल है, तो विलयन में घुले, विलयन में घुले विलेय विलायक के, ठीक है, सॉरी विलायक के, विलायक के मोलों की संख्या इसको मान लेते हैं कैपिटल एन है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, ठीक। तो ये जो मानना वाला चीज़ है इसको आप लोगों को क्या करना है याद में रखना है मेथड, ठीक है, तभी आप फार्मूला का डेरिवेशन कर पाएंगे, ठीक। तो विलयन में घुले विलय की मोलों की संख्या स्मॉल एन माना, और उसी विलयन में घुले विलायक की मोलों की संख्या, ठीक है, क्योंकि जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है जल की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारा क्या है विलायक है उसके मोलों की संख्या हम लोगों ने माना क्या है कैपिटल एन, ठीक है। तो इन्होंने फार्मूला क्या दिया, तो यहाँ पर लिखते हैं राउल्ट के नियम के अनुसार, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार, ठीक है। तो राउल्ट ने नियम क्या दिया, इन्होंने क्या किया पी नॉट में से पी एस घटाया, पी नॉट माइनस का पी एस किया, बटे में इसी पी नॉट से भाग दिया इन्होंने, ठीक है, पी नॉट से भाग दिया, बराबर में क्या किया इन्होंने, क्या किया था स्मॉल एन किया, बटे में, बटे में क्या किया इन दोनों एन को यानी कि विलय की मोलों की संख्या और विलायक की मोलों की संख्या दोनों को क्या किया ऐड कर दिया, दोनों को क्या किया ऐड कर दिया, ठीक है। ये हुआ आपका फाइनल क्या है राउल्ट का नियम, यही नियम इन्होंने दिया था। क्या किया था पी नॉट क्या है हमारा यहाँ पर देखिए सामान्यता पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ठीक है, मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यानी किसका वाष्प दाब नमक का वाष्प दाब क्या है पी नॉट है, नमक का वाष्प दाब माइनस किसका वाष्प दाब, उसके बाद फिर सामान्य ताप पर विलयन का वाष्प दाब पी एस है, बटे में उसी नमक के वाष्प दाब से इन्होंने भाग लगाया, बराबर क्या किया ये देखिए यहाँ पर विलय की मोलों की संख्या बटे जो विलयन में खुले हैं उसके विलायक की मोलों की संख्या दोनों को क्या किया बटे में करके ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक रूप में और लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर एन, या इसको लिख सकते हैं क्या ये ऊपर क्या है हमारा विलय की मोलों संख्या, तो इसको लिख सकते हैं एन बी, बटे में क्या है ये भी एन बी होगा प्लस के कैपिटल एन, मतलब इसको लिख सकते हैं एन ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है इस एन बी का मतलब क्या है बी मतलब होता है विलय, ठीक है, बी मतलब क्या है विलय, ठीक, ए मतलब क्या है विलायक, ठीक है। तो ये चीज़ जानना है एन बी का मतलब क्या है विलय की मोलों की संख्या, एन ए का मतलब क्या है विलायक की मोलों की संख्या, ठीक है। तो ये हमारा सिंबल होता है बी और ए का मतलब यही होता है, ठीक है, अधिकतर आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक। तो ये चीज़ होता है, तो ये होता है दोस्तों हमारा ये था क्या राउल्ट का नियम था, ठीक है, तो ये था इन्होंने यही हमारा डेफिनेशन दिया था, यही चीज़ है, ठीक है, राउल्ट का नियम।
तो ये था दोस्तों हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक राउल्ट का नियम, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया है पूरा। बाकी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में बताएं। अगर इस टॉपिक पर आपको न्यूमेरिकल चाहिए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको ज़रूर से मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।